नमः गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल देव दुर्गा राठौड़। कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। सो आज का जो वीडियो है ये रहने वाला लास्ट वीडियो। लास्ट का मतलब कि आपको पता है कि पिछले 7 दिनों से मैं डाल रही हूँ दिन के 2 वीडियो। मैंने ये चैलेंज लिया था कि मैं मंगलवार से नेक्स्ट मंगलवार तक 7 दिन तक जो है दिन के 2 व्लॉग पोस्ट करूंगी। और अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने जितना मेरे पहले व्लॉग को पसंद किया उतना ही मेरे शाम के व्लॉग को भी पसंद किया है। तो आप सबका दिल से बहुत सारा थैंक यू। बट आज मंगलवार है तो आज की जो मेरी शाम की वीडियो ये लास्ट रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फिर कभी शाम को वीडियो नहीं डालूंगी, डाल दूंगी कभी कभार अगर मेरे पास हुआ और मैं कर पाई तो। बट हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी और अगर हो सकता है कि कंटिन्यू भी कर लूँ वो तो आगे पता चलेगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है ये रहने वाली है मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी रही है और मेरा जो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस रहा है उस पर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात है अक्टूबर या नवंबर 2020 की। डेट तो मुझे देखो फिक्स याद नहीं है, आपको ही पता है कि इतना किसको याद रहता है। तो अक्टूबर या नवंबर चल रहा था जब हमारे घर में दीपावली की सफाइयां चल रही थी और दीपावली आने वाली थी तो उसकी सफाइयां चल रही थी। तो क्या हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मैं ना बिल्कुल भी मतलब सफाई करवाने में हेल्प नहीं कर पा रही थी। उस टाइम का चिंकी भाई सा यहाँ पे थे तो वो घर की सफाइयां कर रहे थे और मैं उनकी बहुत कम हेल्प कर पाती थी क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता था, झाड़ू वाड़ू हो जाती थी, किचन का कर लेती थी। बट मैं उनकी उनको सफाई नहीं करवा पाती थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। और 1-2 दिन तबीयत खराब रही तो सब कुछ चलो ठीक है कि हो जाती कभी कभार, है ना, आप सबको पता ही है। लेकिन वो तबीयत खराब होती ही जा रही थी और मैंने दवाइयां भी ली बट उसका कुछ असर नहीं हुआ। तब मैंने इनसे कहा कि मुझे दिखा के लाओ क्योंकि मेरे बिल्कुल भी बस की बात नहीं। और मेरा जो चक्कर है और जो जीत दुख पाना है ना वो रुक ही नहीं रहा है। मतलब अजीब टाइप का जो चक्कर आने, जीत दुख पाने, ऐसे साइड सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है, बाकी नहीं होता। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भाई ऐसे चक्कर आना, जीत दुख पाना प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। और उस टाइम हमें कोई आइडिया भी नहीं था। तो हम लोग तबीयत मेरी बिगड़ती जा रही थी ना, तो मैंने इनसे कहा था एक दिन शाम को कि मुझे दिखा के लेके आओ। तो फिर ये मुझे रैनवाल लेके गए थे और फिर वहां पर जाके जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो उन्होंने बताया कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। और मतलब कि आपको पता है कि मेरे साथ जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है ना उनके बच्चे जल्दी हो गए थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब सबके हो चुके थे, यानी कि मैं नहीं थी तब हो चुके थे सबके। तो एक खुशी हुई थी कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा ही लगता है, कोई भी लेडीज हो सभी को ये दिन देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो उसी टाइम मैंने बाहर आके इनको बताया, मतलब अंदर ये नहीं गए थे, मैं और मेरे बुआसा गए थे साथ में। तो हमने बाहर आके इनको बताया कि ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो इन्होंने बोला चलो अच्छी बात है। फिर एक बार कॉल करके घर पे मम्मी और को बता दिया था और उसके बाद में हम लोग घर आए, फिर घर पे सबको बताया तो सबको बहुत खुशी हुई। बट मैं अपने मुंह से नहीं बता पाई थी क्योंकि ना शर्म सी आती है, नई नई शादी हुई थी और सब लोगों से मतलब इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो मैंने किसी को भी अपने मुंह से नहीं बोला था कुछ भी। और देखो उस टाइम नई नई शादी हुई थी तो इतना वो भी मतलब होता है ना एक ही अपन घुल मिल जाते हैं, वो वाली चीज नहीं हुई थी। तो बट हाँ सब लोग बहुत खुश हुए थे। देखो सभी की फैमिलीज खुश होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फैमिली होगी जिनको पता चलेगा कि उनके घर में छोटा सा बच्चा आने वाला है और वो खुश नहीं होंगे। ऐसा किसी भी फैमिली के साथ नहीं होता, तो सभी खुश होते हैं। तो मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई थी जब इनको पता चला था। धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था। लेकिन एक मेरी प्रेगनेंसी में ये सिचुएशन थी, डॉक्टर ने जब वो मतलब जांच करी ना तो उन्होंने ये भी बोला था कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको पूरे 9 महीने। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा मुश्किल में निकली है गाइस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मेरी प्रेगनेंसी रही है। 9 महीने बेड रेस्ट प्लस उसके अलावा हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरे लगता था इंजेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे लगे हैं पूरे के पूरे 7 महीने। और उसके बाद के जो इंजेक्शन लगे थे ना वो मुझे लगे थे 5 दिन छोड़ के फिर 5 दिन बाद में एक इंजेक्शन लगता था। तो ऐसी मेरी कंडीशन रही है प्रेगनेंसी में, बहुत हालत खराब रही है। वो दिन मैं याद करना भी नहीं चाहती और बहुत ज्यादा हालत खराब रहती माइंड में। मतलब ऐसी चीजें आना कि कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगा, वो तो चीजें अलग चलती है, वो सभी की प्रेगनेंसी में ये चीजें होती है। और उस टाइम एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे माइंड में इतनी अजीब अजीब चीजें चलती रहती है। दूसरी चीज ये कि हम लोग बॉडी से भी मतलब हमारे अंदर पूरे हार्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम।
तो हम लोग बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते, ना कुछ खाना अच्छा लगता है, ना कुछ पीना अच्छा लगता है, जिद दुख पाता रहता है, मतलब जिद दुख होता रहता है। और उसके अलावा ना किसी का बोलना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना हंसना अच्छा लगता है, ना खेलना अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो उस टाइम में पता मैं अपना टाइम निकालती थी फोन से, लेकिन ऐसा मैं ना फोन देखती रहती थी कि ठीक है अगर फोन देखूंगी तो मेरा जो अंदर से जी मचला था ना उसका मेरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चलता था। तो मैं क्या करती थी उस टाइम, रामायण ऐसे कुछ देखती रहती थी, कभी वो देखती रहती थी कभी, लेकिन उससे भी फिर बोर हो जाती क्योंकि अपन ने वो चीजें कभी देखी नहीं है, उन चीजों में अपन को इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी देखती थी कि ठीक है थोड़ा सा ये अच्छी चीजें देखते हैं, क्योंकि बोलते हैं प्रेगनेंसी में अच्छी चीजें देखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं देखती थी। बट पूरा टाइम मेरा बहुत मुश्किल से निकलता था, पूरा दिन मतलब लेटे रहना, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। मम्मी और चाय दे के जाते थे मुझे पीने के लिए, तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के वो चाय पी लूं, वो ठंडी हो जाती थी बड़े बड़े। फिर मैं तीसरे महीने में ही अपने पीहर चली गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी प्रेगनेंसी जो थी ना वो डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, इसलिए तो मैं अपने पीहर चली गई थी। फिर वहां पे मेरा टाइम निकला, तीसरे महीने में गई थी तो मैं नॉर्मल, मतलब बॉडी वॉडी सब मेरी नॉर्मल ही थी। तो फिर मैं वहां चली गई। उसके बाद में जब मेरा 7वां महीना लग गया था तो मेरे मतलब जो देखो होता ही है, मेरी फैमिली मेंबर्स को, जो ससुराल वाले, इनको भी ये था कि हम देखे भाई वो, मतलब कि मैं मोटी हो गई थी बहुत ज्यादा, और तो इनको भी था कि हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं अब। और देखो जो अपन से टच होते हैं, जो खुद के अपने होते हैं ना, उनकी बात करूं, जो वो अपनी हर एक सिचुएशन देखना चाहते हैं आंखों से कि भाई इस सिचुएशन में वो कैसे, मतलब क्या है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, वो सारी चीजें। तो मैं वहां पर थी तब तो मेरा टाइम थोड़ा सा इजीली निकल जाता था, क्योंकि मैं बाहर बैठ जाती थी, हवा में बैठ जाती थी, छत पे तो नहीं जाती थी क्योंकि मेरा बेड रेस्ट था, लेकिन इधर उधर बैठ जाती थी। एक ससुराल में मैं ये नहीं कह रही कि टाइम मुश्किल से निकलता है, नहीं निकलता अगर आपके फैमिली मेंबर्स अच्छे हो तो, लेकिन मतलब एक वो होता है कि अपन किसी से कम, पहले से अपन कम बात करते हैं। दूसरी बात प्रेगनेंसी होती है तो वैसे ही बात नहीं करते, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि सब लोग इतना बोल रहे हैं तो आना, चली जा वापस, फिर तुझे डिलीवरी के टाइम में मैं ये वापस यहाँ बुला लूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये मुझे लेने गए थे और मैं इनके साथ यहाँ पर आ गई थी, और सब लोग मुझे देख के बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत पतली सी थी। और फिर इन्होंने जब मुझे देखा, शायद 7वां या 8वां महीना चल रहा, 7वां महीना चल रहा था, क्योंकि 8वें महीने में तो आते जाते नहीं है, तो 7वां ही था। तो 7वें महीने में मैं काफी मोटी हो गई थी, तो सब लोगों को देख के बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली हमारी बहू मोटी हो गई, ये था। उसके बाद में जो हमारे घर की सिचुएशन रही, इतनी डेंजर सिचुएशन आएगी मेरी प्रेगनेंसी में, ये चीज मैंने कभी भी नहीं सोची थी। कोई भी नहीं सोचता है, मैं क्या सोचूं, कोई नहीं सोचेगा। मतलब आया कोरोना काल, सेकंड कोरोना आया था, तो उसमें सेकंड लहर आई थी कोरोना की, तो उसमें मेरी फैमिली की जो सिचुएशन थी ना वो। सो गाइज मैं आपके साथ शेयर करी थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो मैंने पता है कल रात को 2 बार शूट किया। पहली बार जब मेरा कंटिन्यू चल रहा था ना, तो उसमें कैमरा पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था, और पूरा शूट करने के बाद मैंने जाके देखा तो वो शूट ही नहीं हुआ। फिर दोबारा मैंने शूट किया तो दोबारा से कैमरा सेटअप सही नहीं बैठा। कल मैं बैक कैमरे से शूट करी थी, मैंने सोचा अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, तो अच्छी क्वालिटी के चक्कर में पूरा वीडियो का ही सत्यानाश हो गया। तो ये वीडियो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अभी पोस्ट करनी है मुझे, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको आगे जानना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उसी में अपन डिलीवरी की स्टोरी भी ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम फिर कभी टाइम मिला तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे शाम की वीडियो को भी इतना प्यार दिया जितना मैंने सोचा नहीं था। तो आप सबका दिल से थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। 2 व्लॉग नहीं डालूंगी तो क्या हुआ, 1 व्लॉग तो मेरा डेली आएगा ही आएगा, तो उसको आप पूरा प्यार देना और बहुत सारे कमेंट्स करना और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना। बस इतना ही चाहिए आपसे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ में, कुछ प्यारी सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।